बच्ची कह रहे हैं तुमसे, दोस्त की तरह कह रहे हैं। चाहे जितना तुम रुपया कमा लो, चाहे जितनी व्यवस्था कर लो, तुम चिंतित रहोगे। इनसे पूछो ये चिंतित है? नहीं, इनको भरोसा है महाराज जी ये सब जितने हैं, पूछो इनसे तुम चिंतित हो कि तुम्हें कल भोजन मिलेगा कि नहीं? तो बोले महाराज जी जाने। महाराज जी से पूछो तुम चिंतित हो? अब कहते श्री जी जाने। अरे भैया, भगवान के भरोसे पर इतना बड़ा साम्राज्य चल रहा, तुम्हें कैसे बतावे? और तुम अपने 4-6 लोगों के लिए चिंतित हो। अगर तुम संसार में सुखी होना चाहते हो, चिंता भय रहित होना चाहते हो, तो नाम जप करके देख लो, राधा 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 राधा। अगर तुम सुखी ना हो जाओ तो कहना हाँ, इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज तुम देख रहे हो वो जीवन भर रहा है, ऐसा नहीं रहा। कई कई दिन भोजन नहीं मिला, सर्दी गर्मी बरसात गाली गलौज सब सहते हुए जब नाम जप किया तो उस नाम का प्रकाश आज ऐसा है कि आप देख ही रहे हो, खुद देख रहे हो। और उस नाम से सबको लाभ मिल रहा है। आप तब उसी नाम से तो लाभ लेने आए, तो आप भी नाम जप कीजिए। चिंता शोक भय अगर जड़ से न खत्म हो जाए तो हमें कहना ये अब राधा नाम के बल से कहते, मरे हुए शरीर में भी जो चेतना डाले वो राधा नाम। तो भगवान के नाम के बल में अपार सामर्थ्य। हमें संसार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, दोनों मिलेंगे? दोनों तो हम दिखा रहे हैं तुमको, दोनों ही तो दिखा रहे हैं। ये सब राधा नाम का चमत्कार दिखाई दे तो देख लो ना। और ये हमारे राधा नाम का फल नहीं है, ये ब्याज है। फल तो होगा, हम निकुंज जाएंगे, श्री जी के पास जाएंगे, अपनी प्रिया जी की सेवा में रहेंगे, ये फल है। हम जिंदा बता रहे तुम्हें, मरने के बाद नहीं, हम जिंदा तुम्हें बता रहे हैं कि हम प्रिया जी के पास जाएंगे, इसमें 100% कोई संशय नहीं। और अपनी प्रिया जी की सेवा में रहेंगे, हम ठसक से कह रहे हैं। और ये है ब्याज, मूल तो ये है। और ब्याज ये देख रहे हो कि मारा वैभव घूम रहा है। तो राधा नाम जपो, तुम्हें जो चाहिए वो प्राप्त होगा। वादा करते हैं जो चाहिए वो प्राप्त होगा, केवल राधा राधा जपो। और ना चाहिए तो राधा रानी प्राप्त होंगी, श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। मान लो, हमारी बात मान लो। अरब खरबपति है लेकिन संतोष है तो दरिद्र है वो। नमक रोटी खाते हो और संतोष है तो सबसे बड़े धनी हो तुम। इस संसार में सफलता का नाम संतोष और असफलता का नाम असंतोष। अब आप देखो कौन सफल है। चाह मिठी चिंता मिठी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। वही शहंशाह है, वही सबसे बड़ा धनी है जिसकी चाह मिट गई। संतोष, जो असंतोषी है वही दरिद्र है, उसकी बड़ी मांग है। जो संतोषी है वही धनी है, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह है। चाह मिटा दो, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। चाह को चाह से मिटा दो, भगवत प्राप्ति की चाह से लौकिक चाह को मिटा दो। संतोष धारण करो। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष जिसमें है वही सफल है, असंतोष जिसमें है सांसारिक भोगों के लिए वही असफल है। एक बार महाराज जनक जी ने देखा स्वप्न में तो एक बहुत गरीब आदमी हो गए। इतने गरीब हो गए कि खाने को नहीं है। उन्होंने भिक्षा मांगी तो भिक्षा में कुछ चावल दाल मिले। तो एक मिट्टी के पात्र में चावल दाल पका रहे थे, वो पकने वाले ही थे कि 2 सांड लड़ते हुए आए और सब बिखर गया। तो इतने भूख से व्याकुल थे कि ये क्या, और आंख खुल गई तो देखा राजमहल की सुंदर सैया पर सो रहे। उनका ये सत्य कि वो सत्य। सभा में आकर के बड़े बड़े ज्ञानी वृद्ध महापुरुष रहते थे। पूछा यह सत्य कि वह सत्य, कैसे पता चले कि यह का आपका तात्पर्य क्या है और वह का तात्पर्य क्या है? तो कोई सही उत्तर न दे पाया। एक दिन बालकों के साथ अष्टावक्र जी खेल रहे थे और उनके पिता को राजा जनक जी ने जितने विद्वान थे सबसे पूछा और उत्तर न मिलने पर सबको नजर कैद कर दिया कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा कोई भी विद्वान अपने घर नहीं जा सकता। तो बड़ी प्रवीणता थी अष्टावक्र जी में। तो बालकों ने खेल खेल में कहा यदि इतने ही प्रवीण हो तो अपने पिता को जनक की नजर कैद से छुड़वा लो। तो माँ के पास गए और उनका आज तक आपने बताया नहीं कि हमारे पिता जनक की नजर कैद में है, मैं अभी जाता हूँ। तो उनका बेटा पति तो गए ही और तुम भी, हमारे पास कौन रह जाएगा? उन्होंने कहा माँ मैं समस्त विद्वानों को एक क्षण में छुड़वा दूंगा। अष्टावक्र जी गए तो सभा में जी पहुंचे तो अष्ट जगह से टेढ़े थे तो चाल तो बड़ी। तो
सब हंस पड़े। तो उन्होंने जाते ही कहा, जनक की सभा में हमने सुना था ज्ञानी है, लेकिन यहाँ तो हमें कोई ज्ञानी दिखाई नहीं दे रहा। तो जनक जी ने कहा, आप सभा को ऐसे कैसे संबोधन कर सकते हैं कि यहाँ कोई ज्ञानी नहीं? बोले, आप लोग पहले हमें बताओ हंसे क्यों? बोले, आपको 8 जगह से टेढ़ा देखकर। तो बोले, आत्मा को देखने वाला ज्ञानी और शरीर और हड्डियों को देखने वाला ज्ञानी। बोल जनक, तेरा प्रश्न क्या है? अष्टावक्र जी गुरु हैं जनक जी के। जनक जी ने कहा, ये सत्य की वो सत्य। तो सीधे एक शब्द में उत्तर दिया, ना ये सत्य और ना वो सत्य। जो जागृत है वो तुम्हारी स्वप्न अवस्था में असत्य हो गया, और जब जागृत में आए तो स्वप्न अवस्था असत्य हो गई। इसलिए न जागृत सत्य न स्वप्न सत्य। तपस्वी अपनी तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए मांस को अपने काट काट करके अग्नि में स्वाहा कर रहा था, जिसको भस्मासुर कहा गया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहा, वृकासुर तू क्या चाहता है? उनका जिस पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। और ये तो बड़ा मंगलकारी वरदान है, लेकिन उसकी तपस्या पूर्ण है। तो भगवान शंकर को तथास्तु कहना पड़ा। जो ही तथास्तु कहा, उसकी दृष्टि जगदम्बा पार्वती पर पड़ी। उसने कहा, पहले शिव के वरदान को शिव के ऊपर ही प्रयोग करते हैं, भगवान शंकर के ऊपर ही हाथ रखने के लिए भगे भगवान शंकर, क्योंकि वरदान तो वरदान है, उसने तपस्या की थी, देना पड़ा। अब जहाँ जहाँ भगवान शंकर भागते, वो अशुद्ध तप से संपन्न वही भागता। जब देखा इससे पिंड नहीं छूटेगा, तो भगवान श्रीहरि का ध्यान किया भगवान शंकर ने। भगवान श्रीहरि अचानक बीच में आ गए और कहा, वृकासुर प्रणाम। बड़े मृदु शब्दों वो हाँफते हुए प्रणाम। बोले, कहाँ भाग रहे हो? बोले, वो के ऊपर हाथ रखने। तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले, वरदान दिया है कि जिस पर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। बहुत जोर से हंसे। बोले, अब भी तुम मानते हो? दक्ष ने इनको साफ दे रखा है, इनकी बात हमारी बात मानो, हाथ रख के अपने ऊपर देखो, और यदि झूठा निकले ना तो हम और तुम दोनों मिलकर विरोध करते हैं। वो समझ ही नहीं पाया, बड़ी चतुराई से भगवान ने उसी का हाथ उसी के ऊपर तत्काल भस्म हो गया।